बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनआर साइंस कॉलेज की तरफ से मैं आप तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोमेंटम। मोमेंटम क्या है और इसके अंदर जो है हम मोमेंटम को डिफाइन करेंगे, मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिनको हम डिस्कस करेंगे, जो है अबाउट मोमेंटम, मोमेंटम के मुतल्लिक है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोमेंटम को डिफाइन कर लेते हैं कि मोमेंटम है क्या। बेटा, आपने जब 9th क्लास में पहली दफा मोमेंटम की डेफिनेशन की थी, कुछ बच्चों ने उर्दू मीडियम डेफिनेशन की होगी, कुछ बच्चों ने इंग्लिश मीडियम की होगी, तो उसमें आपने क्या देखा था कि मोमेंटम की डेफिनेशन आप लोगों ने की थी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। यानी मास और जो आपके पास क्या होता है, वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। क्या थे? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हम किसको मोमेंटम कहते हैं बेटा? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का जो फासले ज़रब है, प्रोडक्ट हम किसको कहते हैं? फासले ज़रब। यानी इन दोनों को आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें। किसको? मास को और वेलोसिटी को। वेलोसिटी और मास को अगर आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, ज़रब देते हो, तो आपके पास जो चीज आती है वो क्या आता है, प्रोडक्ट जो है, सॉरी, वो आपके पास मोमेंटम आता है। अब मोमेंटम का अगर फार्मूला देखें तो इसकी डेफिनेशन से हमें इसका फार्मूला मिल जाता है। मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोमेंटम को हम जो है वो पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप यहाँ पे लिखो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, तो पी का फार्मूला क्या होगा? एम पी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम का जो फार्मूला है वो एम वी है और मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पे पी से। पी हमारे पास क्या है? मोमेंटम ऑफ बॉडी। अच्छा, उसके बाद इसका यूनिट क्या होता है? अगर हम इसके फार्मूले को देखें, ये एम वी है, तो एम का जो है यूनिट वो मास है, तो मास का यूनिट हमारे पास क्या होगा? फार्मूला अगर हमारे पास एम वी है, किसका? मोमेंटम का फार्मूला। तो यहाँ पे m की जगह अगर हम m मास का यूनिट लिखें तो वो होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मोमेंटम का यूनिट आया है हमारे पास वो क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है इसको हम न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकंड का दूसरा नाम क्या होता है? न्यूटन सेकंड। और ये भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन प्रूव करना होता है कि जो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है वो 1 न्यूटन सेकंड के इक्वल कैसे होता है, वो भी मैं आपको बेटा प्रूव कर देता हूँ। देखिए, हम इसमें हमने प्रूव क्या करना है, न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, न्यूटन सेकंड। अब जो 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन जो है आपके पास वो इक्वल होता है किलोग्राम मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब न्यूटन इसके इक्वल है, अब हम इसमें न्यूटन की वैल्यू क्या पुट करेंगे? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके साथ हमारे पास क्या है? सेकंड। इस वैल्यू में लेफ्ट साइड में न्यूटन की जगह ये वैल्यू आ गई और सेकंड की जगह सेकंड वैसे ही आ गया। अब ये स्क्वायर है तो ये 1 सेकंड जो है इस सेकंड से काट देगा, तो बाकी क्या रह जाएगा? किलोग्राम मीटर और नीचे 1 सेकंड। तो इसको हम क्या लिख देंगे? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो लेफ्ट हैंड साइड डी और वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई। उसके बाद बेटा हमारे पास जो है वो 3 क्वेश्चन हैं इसके मतलब मोमेंटम के मतलब। जो पहला है कि फिजिकल मीनिंग ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के फिजिकल मीनिंग क्या होते हैं? इसके अंदर हमने 3 केसेस को डिस्कस करने हैं, सॉरी 2 केसेस को हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट ये है कि हम ये कहते हैं हमारे पास जो है वो 2 बॉडीज हैं, 2 बॉडीज, 2 ऑब्जेक्ट हैं और दोनों का मास क्या है? विद सेम मास। दोनों का मास बेटा क्या है? सेम है। यानी हमारे पास एक बॉडी है वो m1 है
और दूसरी बॉडी क्या है, वो m2 है। लेकिन ये जो m1 है और m2 है दोनों क्या है, इक्वल है, इन दोनों का मास क्या है, सेम है। लेकिन इनकी जो वेलोसिटीज हैं वो डिफरेंट हैं, दो बॉडीज, उनका मास दोनों का सेम है लेकिन वेलोसिटीज दोनों की क्या है, वेलोसिटी v1 जो है वो नॉट इक्वल टू v2 है, यानी कि वो दोनों इक्वल नहीं है, वेलोसिटीज इक्वल नहीं है, मास सेम है, वेलोसिटीज क्या है, डिफरेंट है। जब मास सेम हो, वेलोसिटीज आपके पास डिफरेंट हो, तो उनमें से जो आपके पास फास्टर वेलोसिटी वाली बॉडी है ना, उसको स्टॉप करना, जो फास्टर वाली बॉडी है जिसकी स्पीड ज्यादा है, उसको स्टॉप करना क्या होता है, उसको बेटा रोकना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। क्या डिफिकल्ट होता है, यानी कि मुश्किल होता है। किसको, जिसकी स्पीड ज्यादा हो। ऐसी बॉडी जो फास्ट स्पीड के साथ मूव कर रही है दोनों में से, क्योंकि मास दोनों का इक्वल है, लेकिन फिर हमने किसको देखना है, जिसकी स्पीड ज्यादा है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है, उसको स्टॉप करना क्या है, मुश्किल है। अब जिसकी स्पीड कम होगी उसको हम आसानी से स्टॉप कर सकते हैं। पहला तो ये है कि अगर आपके पास मैसेज सेम है तो फिर हम किसको देखते हैं, उनकी वेलोसिटीज को देखते हैं, और वेलोसिटीज में जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसको आप स्टॉप करने में क्या होगी, आपको डिफिकल्टी होगी, मुश्किल होगी। उसके बाद दूसरा ये है कि अगर आपके पास दोनों बॉडीज जो है उनकी वेलोसिटी जो है वो सेम है, v1 इक्वल किसके है, v2 के, यानी कि टू बॉडीज विद सेम वेलोसिटीज, लेकिन दोनों के मास के हैं वो डिफरेंट है, m1 नॉट इक्वल टू m2, दोनों के मैसेज सेम नहीं है, यानी एक बॉडी जो है वो स्मॉल मैस की है और एक बॉडी आपके पास क्या है, मैसिव है, उसका मैस जो है वो लार्ज है एज कंपेयर टू जो है फर्स्ट बॉडी। तो अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे दोनों की स्पीड एक जितनी है, v1 v2 दोनों एक ही स्पीड से मूव कर रही है, तो जब दोनों की स्पीड एक जितनी है लेकिन क्या है, उनके मैसेज जो है वो सेम नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, इस केस में जब आप इनको स्टॉप करने की कोशिश, रोकने की कोशिश करोगे, तो जो स्मॉल मैस वाली बॉडी है उसको स्टॉप करना क्या होगा, आसान होगा, जबकि जो मैसिव बॉडी है उसको जो है वो स्टॉप करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो इसमें आपके पास जो मैसिव बॉडी है उसको स्टॉप करना क्या है, रोकना डिफिकल्ट है। और बेटा इन दोनों केसेस से हमें ये चीज प्रूव होती है, ये क्वेश्चन और था वाई भी, अच्छा, इन दोनों केसेस से हमें ये चीज प्रूव होती है कि हमारे पास जब हम फर्स्ट केस हमने देखा तो इसमें हमें क्या है, हम स्पीड की बात कर रहे हैं कि फास्टर स्पीड वाली को रोकना डिफिकल्ट है, यानी स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दूसरे में मैस नहीं। तो ये दोनों केसेस आपके पास क्या, किस चीज को शो कर रहे हैं, मोमेंटम को, क्योंकि मोमेंटम में आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। अच्छा, उसके बाद बेटा हमने एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे रेज किया है, मैं उसको लिखता हूँ। Why we wear सीट बेल्ट, हम सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं? बेटा देखें, हमें 90% या 99% लोगों को पता है कि सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं, ताकि हम क्या हो सके, हादसे से, एक्सीडेंट से, इंजरी से बच सकें। तो बेटा इसमें होता क्या है, इसमें कुछ इस तरह से होता है, इसमें भी मोमेंटम यूज होता है, लेकिन किस तरह से मोमेंटम यूज होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जब आपके पास जब हम क्या करते हैं, कार को सडनली, अचानक क्या करते हैं, रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, तो क्या होता है, जो पैसेंजर होते हैं, जो उसके अंदर मुसाफिर बैठे होते हैं, जब हम गाड़ी को क्या करते हैं, सडनली अचानक रोकते हैं, तो पैसेंजर क्या होते हैं, पैसेंजर आगे की तरफ मूव करते हैं। जब वो आगे की तरफ मूव करते हैं तो सीट बेल्ट क्या करता है, उनके रिएक्शन के तौर पे क्या करता है, उनको
पीछे की तरफ मूव करवाता है, उनको रोकता है। जो फोर्स वो आगे की तरफ लगा रहे होते हैं उसको प्रिवेंट करता है, और उनको क्या करता है, सीट बेल्ट बेटा क्या करता है, प्रिवेंट करता है फोर्स को, उनको रोकता है। और रोकने के बाद क्या करता है, उनको इंजरी से या एक्सीडेंट से सेव करता है। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज द इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ द फाइटर प्लेन व्हेन इट इज ओपन फायर। कि जब आपके पास जो लड़ाका तैयारा होता है ना, आपके पास क्या जो लड़ाका तैयारे होते हैं, जब वो अपना फायर ओपन करते हैं तो उनकी स्पीड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। बेटा देखें, जब फाइटर प्लेन क्या करेगा, बेटा फाइटर प्लेन जब मूव कर रहा है आपके पास, तो क्या होता है, फाइटर प्लेन में आपके पास कुछ इस तरह से होता है कि उसकी जो बैक साइड होती है, यहां से वो फायर को ओपन करता है, जो हमें धुआं नजर आ रहा होता है, ये उसकी क्या होती है, फायर। जब ये फायर को क्या करेगा, ओपन करेगा, ओपन करेगा तो ये फायर नीचे की तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन होगी बैकवर्ड। और इसके रिएक्शन के तौर पे ये उसने क्या किया है, एक्शन किया है, इसके रिएक्शन के तौर पे ये जो आपके पास इसकी फायर है, ये क्या करेगी, इसके ऊपर एक रिएक्शन करेगी और इसको आगे की तरफ मूव करवाएगी, यानी कि फॉरवर्ड। तो उसकी जो स्पीड होगी, पहले सपोज के वो क्या कर रहा था, वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा था, लेकिन जब जैसे ही उसने अपने फायर को ओपन किया, फायर खोला, साथ ही क्या हुआ, फायर आपका जो है वो नीचे की तरफ था, बैकवर्ड था, और उसके रिएक्शन के तौर पे उसने जो है प्लेन के ऊपर जो रिएक्शन किया है, उसने प्लेन को ऊपर फोर्स लगाई है, किस तरफ, ऊपर की तरफ, फॉरवर्ड। तो क्या हुआ है, ये जो फोर्स इसने लगाई है ये इसकी स्पीड में ऐड हो जाएगी, तो क्या होगा, उसकी जो पहले की निस्बत स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये था कि जब फाइटर प्लेन क्या करता है, अपनी फायर को ओपन करता है, तो क्या उसकी स्पीड के ऊपर इफेक्ट होता है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, पहले की निस्बत वो क्या हो जाता है, वो स्पीड अप हो जाता है, फास्टर हो जाता है। तो बेटा ये था मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, उसका फार्मूला है mv, उसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट उसका है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या उसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन सेकंड। फिर हमने ये देखा न्यूटन सेकंड को हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करते हैं। उसके बाद हमने 3 क्वेश्चन देखे, फिजिकल मीनिंग ऑफ मोमेंटम क्या होता है, और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था कि हम सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं, और थर्ड वन था कि हमारे पास जो फाइटर प्लेन होता है, जब वो क्या करता है, जब वो अपने फायर्स को ओपन करता है, खोलता है, तो क्या होता है, उसकी स्पीड के ऊपर इफेक्ट जो है उसको आपने बताना था, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जी बेटा, ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज।